प्यारे बच्चे, आज कक्षा 8 के विज्ञान में सूक्ष्म जीव जो पढ़ा रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए आज बता रहे हैं कि संक्रमण रोग और असंक्रमण रोग किसे कहते हैं। संक्रमण रोग किसे कहते हैं, पहले इसमें जानिए। वे रोग जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है, पहुंचता है, उसे संक्रमण रोग कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं छुआछूत की तरह। जैसे हम संक्रमित रोग, मान लीजिए सर्दी जुकाम के सपोर्टेड सर्दी जुकाम हमको हुआ है तो हम संक्रमित व्यक्ति हो गए और हम छींक दिए, खांस दिए, थूक दिए तो उसके विषाणु जो होते हैं वायु में चला गया। वह वहाँ अगल बगल रहने वाले व्यक्ति सांस लिए तो उसके शरीर में चला गया तो उन्हें भी हो गया। तो इसे संक्रमण रोग कहते हैं। संक्रमण रोग कभी जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआन, अंतःपरजीवी आदि के द्वारा होता है। समझ गए ना। अब इसमें एक एक करके हम लोग पढ़ लेंगे विषाणु जनित संक्रमण रोग। विषाणु जनित संक्रमण रोग। वे रोग जो सूक्ष्म जीव विषाणु के द्वारा मनुष्य में होता है उसे हम संक्रमण रोग कहते हैं। विषाणु जनित संक्रमण रोग कहते हैं। जैसे कौन कौन आप देख लीजिए, गलसुआ, जुकाम, हिपेटाइटिस, खसरा, इन्फ्लुएंजा, एड्स, कैंसर, चेचक, ये सभी जो है संक्रमण रोग जो विषाणुओं के द्वारा होता है। और सब रोग है, इसको आप लोग खूब बढ़िया तरह से लिख लीजिएगा। अब हम अगला जो है जीवाणु जनित संक्रमण रोग के बारे में बता रहे हैं। जीवाणु जनित संक्रमण रोग। वे रोग जो जीवाणुओं के द्वारा मनुष्य में होता है और एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है उसे हम जीवाणु जनित संक्रमण रोग कहते हैं। जैसे टीटेनस के नाम सुने होंगे। टीटेनस ये भी एक जीवाणु से होता है। हैजा नाम सुने होंगे जिसको कलरा कहते हैं, ये भी जीवाणु से होता है। विब्रियो कोलेराई नामक से होता है। उसके बाद से कुष्ठ रोग देखते हैं। कुष्ठ रोग ये भी एक जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया का नाम सुने होंगे, ये भी एक जीवाणु से होता है। टाइफाइड ये भी एक जीवाणु से होता है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। ऐसे करके अनेकों रोग जो होता है जीवाणुओं से होता है और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में फैलता है। इसके बाद से
अगला हम आपको संक्रमण रोग के बारे में बता रहे हैं। कवक जनित संक्रमण रोग, कवक जनित संक्रमण रोग। देखिए बच्चे, कवक जनित संक्रमण रोग निम्नलिखित होते हैं, जैसे फेफड़ा का रोग, त्वचा का रोग, त्वचा पर दाद होता है, माइकोस्पोरियम, ट्राइकोफाइटान आदि कवक से दाद खाज खजुली हो जाता है। फेफड़े में एस्परजिलस नाइगर के द्वारा जो फेफड़ा रोग होता है, श्वास रोग हो जाता है। ये जो है कवक रोग होते हैं। कुछ कवक लोग को हम लोग खाते भी हैं, खाने वाला कवक वो कहते हैं, जैसे मशरूम है, एस्परजिलस है, अगार अगार है। ये तमाम जो है एग्रिकस जिसको कहते हैं, ये हम लोग खाने के काम करते हैं, और जो भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, जिसमें विटामिन, खनिज लवण, फैट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसके बाद से अगला जो है संक्रमण रोग के बारे में हम बता रहे हैं, परजीवी के द्वारा। परजीवी, पैरासाइट, जिसको इंग्लिश में पैरासाइट कहते हैं। देखिए बच्चे, वे जीव जो दूसरे का बना बनाया भोजन को ग्रहण कर लेता है, खा लेता है, वे जीव जो दूसरे का पचा पचाया भोजन को ग्रहण कर लेता है, उसे हम परजीवी कहते हैं। जैसे एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक कृमि जो हम लोग के आहार नाल में रहता है, हम लोग के पचा पचाया भोजन को अवशोषित कर लेता है, और जितना हमको भोजन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, हमें कम मिल जाता है, हमके खून की कमी हो जाता है। इसे हम एनीमिया नामक रोग या स्क्लेरोसिस नामक रोग कहते हैं, ये भी हो जाता है। दूसरा, पौधों में देखिए, अमरबेल है, आर्किड है। अमरबेल एक ऐसा पौधा है जो पुराने पौधे के ऊपर उगता है, और उनके जड़ निकलकर उस पौधे के फ्लोएम में घुस जाता है, और जब पत्तियों से बना बनाया भोजन फ्लोएम लेकर आता है तो उसे अवशोषित कर लेता है। वो पैरासाइट पौधा है। तो ऐसे करके परजीवी कई तरह के होते हैं। एक मृतोपजीवी, सेप्रोफाइटिक, मृतोपजीवी उसे कहते हैं जो सड़े गले पर उगकर उनसे अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे कवक है, वहीं पर उगता है। अब परजीवी के बारे में, एक और रोग के बारे में सुन लीजिए। दो तरह की परजीवी होते हैं, एक बाह्य परजीवी, एक अंतः परजीवी, जो हम लोग के त्वचा पर रहकर भोजन को ग्रहण करता है, जैसे जू है, खटमल है, जोंक है। ये बाह्य परजीवी कहलाता है। त्वचा पर चिपकता है उनसे और रुधिर को चूस लेता है। जो हम लोग के शरीर के अंदर घुस जाता है उसे अंतः परजीवी, इंडोपैरासाइट कहते हैं। अभी हम एस्केरिस के उदाहरण दिए हैं। तमाम रोग है हम लोग के शरीर में घुसकर उससे भोजन लेता है, हम लोग को रोग उत्पन्न कर लेता है। अब हम आपको प्रोटोजोआन, ये भी एक संक्रमण रोग है। प्रोटोजोआन, वह प्रोटोजोआ संघ के जंतु
जो जंतुओं के शरीर में प्रवेश करके जंतुओं से भोजन ग्रहण करता है और जंतुओं को रोग उत्पन्न कर देता है, रोगित कर देता है, संक्रमित कर देता है, उसे प्रोटोजोआन कहते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम यह एक ऐसा अंतः परजीवी है जो प्रोटोजोआ संघ का है, जिसके द्वारा मलेरिया नामक रोग होता है। और किसी व्यक्ति को मलेरिया हुआ है प्लाज्मोडियम के द्वारा, उस व्यक्ति को मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज नामक मच्छर काटता है, रूधि चूसता है, तो इनके बहुत से स्पोरोजोआइट रूधिर के साथ मच्छर के शरीर में चला जाता है और वही मच्छर जाके किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसे काटते समय इनके शरीर से मच्छर के लार्वा के साथ जो है स्पोरोजोआइट उनके शरीर में पहुंच जाता है और उन्हें भी रोग हो जाता है। तो मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है और मलेरिया रोग के वाहक वेक्टर फैलाने का काम मादा एनाफ्लीज मच्छर करता है। मलेरिया रोग के बाद से अनेकों रोग जो होता है किसी न किसी कारण से होता है, जिसमें एक एड्स का नाम सुने होंगे। एड्स एक विषाणु जनित रोग है जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे एड्स है क्या। आज की वीडियो में इतना ही बच्चे, आप लोग को कोट कोट धन्यवाद दे रहे हैं। आप लोग इसको नोट बना लीजिएगा और पढ़ लीजिए।